मैं ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ। हाँ, देखिए यूनिवर्स मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीज़ें जो है हुँ, वो आपने मतलब कुछ काम ऐसे कि हुँ, जो आपने बहुत कोशिश की करने की, नहीं हो रहे हैं, हुँ, लेकिन कहीं से कोई सामने से कोई व्यक्ति आता है हुँ, और वो व्यक्ति की मदद से आपके वो काम हो जाते हैं। हुँ, मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हैं सब कुछ करने की, लेकिन नहीं हो रहा है, और अचानक से कहीं से कोई व्यक्ति आ जाता है और वो आपसे वो काम करवा लेता है और आपका काम हो जाता है। हुँ। ऐसा कई बार महसूस किया होगा बहुत बार आपने, है होता ना? है। तो यूनिवर्स एक तरह से क्या है ना कि आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। हुँ, हुँ। जैसे हमारे पिताजी हैं, जी, ठीक है? जी। तो मेरे पिताजी क्या चाहेंगे कि मैं हमेशा आगे बढ़ूँ जीवन में, तरक्की करूँ, खूब तरक्की करूँ। तो वैसे ही यूनिवर्स ने हमको यहाँ पर भेजा है किसी हुँ, ख़ास मकसद के लिए। हुँ, हुँ, वो चाहता है कि आप अपने जीवन में ग्रो करें, आप हुँ, अपने जीवन में आगे बढ़ें। हुँ, लेकिन हम क्या करते हैं ना, कहीं न कहीं माया, देखो, भगवान ने क्या करा है कि हमको इस संसार में भेजा और हमने ही रिक्वेस्ट करी कि हमको जैसे हमारी आत्मा के स्तर पे ऊपर उठना है। कहाँ पे? जीवात्मा जगत में। ठीक है? जीवात्मा जगत होता है जहाँ पे जो आत्माएँ होती है, वो जैसे हम यहाँ से फर्स्ट क्लास में सेकंड जाना है, सेकंड हुँ, से थर्ड में जाना है, तो वहाँ से भी उनको अलग-अलग लोक में जाना है। तो अलग-अलग लोक में जाने के लिए अब बॉडी तो होती नहीं है वहाँ पे, हुँ, तो आपको एक बॉडी दी जाएगी। हुँ, ठीक है? कि ये आपकी बॉडी है, आपको जाना है नीचे और अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि इसी के माध्यम से हम कर्म कर पाएँगे, है ना? राइट, लोगों के राइट। साथ रिएक्ट कर पाएँगे, हुँ, है ना? आप व्यवहार कर पाएँगे लोगों के हुँ, साथ, हुँ, हुँ, और तब जाके आपको ऊपर भेजा जाएगा, हुँ। आत्मा के स्तर पे, नेक्स्ट लेवल पे। जी, ठीक है? लेवल तो हम बहुत सारे करते हैं, ये गेम्स में करते हैं। जी। तो अब हम जब नीचे आ जाते हैं, तो उससे पहले भगवान एक और चीज़ बोलते हैं हुँ, कि साथ में माया भी चलेगी। अच्छा, हाँ, पर माया से बच-बच के चलना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर माया से बच के चलोगे, हुँ, तो आप अपने काम में जल्दी सफलता हासिल कर लोगे, जिस काम के लिए हम वास्तव में यहाँ आए हैं। बहुत हुँ, सारे लोगों को ये नहीं पता हुँ, कि हम इस संसार में हैं किस लिए। हुँ, उनको लगता है कि बस एन्जॉय करना है, खाना-पीना है, एन्जॉय करना है, और एन्जॉय अपने तरीके से करना है। हुँ, जबकि शास्त्रों में कुछ बातें हैं जो बताई गई है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। हुँ, हर चीज़ का अपना एक समय तय है, हुँ, वो चीज़ आपको उस समय में मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं इंसान क्या है कि कुछ भी तो कर रहा है। अब उससे क्या होता है, उसकी एनर्जी डाउन होती है। यूनिवर्स तो हमेशा आपके साथ में है। हुँ, यूनिवर्स तो कहता है कि जिस पथ पे चला, हुँ। उस पथ पे मुझे आँचल तो बिछाने दे, है ना? वाह! साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। यूनिवर्स तो बहुत हमेशा आपके साथ में रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसको इग्नोर करते रहते हैं। हुँ, आप देखो, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमको यहाँ पे भेजा, लेकिन साथ-साथ में माया को भी भेजा। क्यों? हुँ, कि परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। ऐसे ही थोड़ी कि आपके आत्मा के स्तर को बस नीचे भेज देंगे, तो नीचे आप अपना समय पूरा करके आ जाओ हुँ, और फिर आपकी आत्मा के स्तर को ऊपर उठा देंगे। भैया आपकी परीक्षा होगी, हुँ, है ना? जैसे हमारे यहाँ एग्ज़ाम होती है, तो आप ये देखोगे अगर कोई जो बच्चा है वो क्लास फर्स्ट में है, हुँ, तो क्या उसको ये देख के सेकंड में भेज दिया जाता है कि छोटा-सा मासूम बच्चे क्या परीक्षा लेंगे इसकी? भैया परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हर इंसान की परीक्षा होती है, हुँ, और जब परीक्षा हो रही होती है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान हमको गलत काम करने से रोकते क्यों नहीं है? हुँ, आपने और मैंने कई सारी एग्ज़ाम्स दी हैं, हुँ, तो आपने देखा होगा जैसे आप मेरे टीचर हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आप मेरे पास आएँगे और देखेंगे, अब मैं मान लो कोई मतलब ऑप्शन जो है वो रॉन्ग क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या आप उस समय मुझे रोकेंगे कि नहीं ये नहीं है, इसको राइट कर? नहीं रोकेंगे ना? भई वहाँ पे स आपके लिए सब बच्चे एक जैसे हैं, एक जैसे आप हैं। उसको देखेंगे, चाहे मैं राइट कर रहा हूँ, चाहे मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करेंगे आप बस। उसको केवल देखेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। हाँ, वो हुँ। अलग चीज़ है कि अगर आपका कोई अपना है ना? तो आपके मन में खोट आ गई, वो भी गलत है, वो नहीं करना चाहिए, है ना? सबको एक जैसा रखना चाहिए ना। कई लोग यही तो गड़बड़ कर देते हैं, हुँ, मन में खोट नहीं आना चाहिए, नीयत हुँ, खराब होगी तो चीज़ें बिगड़ेगी। तो हुँ, अब आप उसको देखेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन वो चीज़ जब आप उस कॉपी चेक करेंगे, हुँ। तब जाके सही होगा तो सही नंबर देंगे, गलत होगा तो गलत नंबर देंगे। हाँ जी। वैसे ही ईश्वर जो है, वो देखता रहता है। हुँ, लेकिन आपके पास फ्री विल है, कर्म करने की, जी। है ना? आप कर्म करते रहो। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे कर्म कर रहे हैं। हुँ, तो माया भी हमारे साथ में है और उस माया के साथ में हमको कहीं न कहीं आगे बढ़ना है। समझते हुए, लोग ये कहते हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, पहले बताना तो था। तो ये हम क्या कर रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल। और हमारे जैसे कई लोग ऋषि, मुनि, ग्रंथ, ये सब क्या कर रहे हैं? अब आप अगर इनको इग्नोर कर रहे हो, हुँ, भगवान ने स्वयं उपस्थित होके पूरी लीला करी। हुँ, कई लोग कहते हैं ना कि भगवान राम
अगर भगवान थे तो उन्होंने ये क्यों नहीं कर लिया, इसकी जगह वो क्यों नहीं कर लिया, उनके अंदर तो शक्ति थी, वो तो ये भी कर सकते थे, है ना। रावण जो है वो सीता माता को ले गया तो वो तो बचा सकते थे, वो तो भगवान थे। वो लीला थी, और वो लीला इसलिए थी ताकि आपको आगे जीवन कैसे जीना है ये पता बताया चले। जाए। अब उसमें लीला थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे पुत्र का धर्म क्या है ये रामायण में बताया है। जब राम जी वनवास जाने वाले थे, है ना, तो उनको पता चला कि भैया आपको वनवास भेज रहे हैं, तो पिताजी बड़े नाराज थे, है ना। तो राम जी ने आके कहा क्या हुआ पिताजी? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले इतनी सी बात है, इसमें क्या है भाई, आपका वचन, आपने वचन दिया है तो मुझे निभाना पड़ेगा पुत्र धर्म। ये सिखा के गए वो। आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या छोड़ा मेरे पिताजी ने मेरे लिए, क्या किया मेरे पिताजी ने मेरे लिए, क्यों करेंगे पिताजी? हालांकि पिताजी करेंगे वो उनका धर्म है फिर, है ना, लेकिन पुत्र को पुत्र का धर्म निभाना पड़ेगा। चाहे पिता, जैसे भगवान राम रामायण में वो जो सीरियल है ना उसी में आता है कि उन्होंने कहा कि चाहे आपके पिता कैसे भी हैं पर वो पूजनीय है, ये धर्म है, ये उन्होंने सिखाया। भरत जी के लिए ये सब हुआ। भरत जी ने राजगद्दी ली क्या? नहीं, छोटे नहीं भाई ली ना। होने का फर्ज निभाया। हाँ, उन्होंने जहाँ वो सोते थे उससे भी नीचे मतलब खड्डा वहाँ पे खोदा और उसमें जाके सोए कि जहाँ भैया सो रहे हैं उस धरती पे भी नहीं सोऊंगा, उससे और नीचे सोऊंगा। ये वो सिखा के गए। ये सब क्या है? ये लीला है। जो राक्षस थे ना उसमें, उन्होंने भी सिखा दिया। कैसे? जब रावण ने कुंभकर्ण को बुलाया तो कुंभकर्ण आया, भैया क्या हुआ? बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले आपने साक्षात माता जगदम्बा को का हरण कर लिया, है ना, लेकिन उसके बाद फिर कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैं अपने भाई धर्म का पालन करूंगा। मुझे पता है कि वो नारायण हैं, लेकिन मैं उनसे जाके लड़ूंगा भाई के लिए। ये उन्होंने वहाँ जाके, तो ये सब लीला है। भगवान हनुमान जी जो हैं तो उन्होंने बताया कि सेवा क्या होती है ना। मेरे लिए एक ही चीज़ है, बस राम नाम, और कुछ नहीं चाहिए। तो उनका वो आगे बढ़े, उनका उद्धार हुआ। तो ये सब जो है ये ईश्वर आपको बता रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो आपको क्या बता रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं हमको क्या पता, तो अब उसका भगवान क्या ही करेंगे। मतलब आपको नीचे भेजा, ये भी बोला कि माया साथ में रहेगी, अपना उद्धार भी करना है, और ईश्वर अपने दूत भेज रहा है आपको बताने के लिए। जगह जगह चर्चे हैं, यहाँ सत्संग सुनो, वहाँ ये सुनो, वहाँ ये सुनो, लेकिन फिर भी लोग उस बात को मान नहीं रहे, माया के वशुभूत हैं। यही यूनिवर्स है एक तरह से, है ना। यूनिवर्स मतलब ये है कि आप बस इतना सा समझो कि मैं इस संसार में क्यों आया जी। और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमेशा हेल्प कर रहा है, पर आपको सही तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है अपनी टाइमलाइन खराब कर लोगे। हर चीज़ आपके पास अपने समय पे आएगी।